नमस्कार दोस्तों, मेरे हाथों में 2 पन्ने की एक चिट्ठी है। वो अहम चिट्ठी जो आज सोशल मीडिया पर कुछ लोग वायरल कर रहे हैं। ये चिट्ठी आज से 11 साल पहले यानी 2012 में आज के विश्वगुरु के गुरु ने तब के प्रधानमंत्री को लिखी थी। तब के प्रधानमंत्री यानी मनमोहन सिंह, और आज के विश्वगुरु मतलब आप सब जानते हैं, मोदी जी। इनके समर्थक, इन्हें चाहने वाले इन्हें विश्वगुरु ही तो मानते हैं। और मोदी जी के गुरु कौन? जिन्होंने ये चिट्ठी लिखी थी आज से 11 साल पहले। और आज इस चिट्ठी की चर्चा क्यों जरूरी है, आगे पता चलेगा। मोदी जी के गुरु आडवाणी जी, इन्हें भी सब लोग जानते हैं। आडवाणी जी ही वो शख्स थे जिन्होंने नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री के तौर पर स्थापित किया, बनाए रखा। वाजपेयी से बैर मोल लेकर भी मुख्यमंत्री की कुर्सी गुजरात दंगों के बाद भी नहीं जाने दी। और दुनिया जानती है, नरेंद्र मोदी अगर बने, राजनीति में स्थापित हुए, मुकाम हासिल किया गुजरात की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर, तो उसमें मेहरबानी गुरु की थी। गुरु न होते तो 2002 के दंगों के बाद वाजपेयी जी मोदी जी को रुखसत कर चुके होते, तब आज पता नहीं कहां होते। लेकिन मोदी जी के गुरु ने 11 साल पहले जो चिट्ठी लिखी थी तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को, उसकी चर्चा आज क्यों जरूरी है? जरूरी है, इस चिट्ठी में वो बात लिखी गई है जो आज आपको जानना जरूरी है, जो कल से लगातार लोग जिक्र कर रहे हैं। क्या है इस चिट्ठी में? यह चिट्ठी आडवाणी जी ने मनमोहन सिंह को लिखी थी। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, यहां लिखा हुआ है डियर। यह चिट्ठी है आडवाणी जी, चेयरमैन बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की तरफ से। तारीख यहां लिखी है स्क्रीन पर, 2 जून 2012। बड़ा कर देता हूं दोनों को स्क्रीन पर, 2 जून 2012 को। क्या है इस चिट्ठी में, क्यों जिक्र कर रहा हूं, जरा सोचिएगा। चिट्ठी में आडवाणी जी ने लिखा था कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कैसे होनी चाहिए, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, लिखी थी तब के प्रधानमंत्री को, मनमोहन सिंह को। और आज मोदी जी ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया के लिए क्या किया है? सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए 3 सदस्यों का एक पैनल होना चाहिए, जिसमें प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए। प्रधानमंत्री को यह बात खटक गई। 5 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रधानमंत्री मोदी की सरकार एक बिल लाकर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को उलटने की तैयारी कर चुकी है। उसका मकसद है कि किसी ढंग से सीजेआई को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उस पैनल से बाहर करो और उसके बाद 3 सदस्यों के एक पैनल में खुद रहो और अपनी तरफ से नॉमिनेटेड एक मंत्री को रखो। चाहे अनुराग ठाकुर हो सकते हैं, चाहे मीनाक्षी लेखी, चाहे स्मृति ईरानी, कोई भी यस-मैन। मोदी जी ने नाम कहा, यह चुनाव आयुक्त हमें चाहिए, दे ठप्पा। मंत्री ने सोचा, ठप्पा। प्रधानमंत्री ने बोला, ठप्पा। नेता विपक्ष तीसरा अगर है भी तो 2-1 से फैसला हो जाएगा। यह कानून लाने की तैयारी हो चुकी है, राज्यसभा में बिल पेश हो चुका है। मैं चर्चा कल के वीडियो में, आज सुबह के वीडियो में कर चुका हूं। लेकिन उस चर्चा में ये 2 पेज की चिट्ठी कहां से आई? जी हां, आई, क्योंकि मोदी जी के गुरु जी ने, आडवाणी जी ने जो चिट्ठी लिखी थी मनमोहन सिंह को, उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा था यही जिक्र करते हुए कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में कैसे पारदर्शिता होनी चाहिए। तो उन्होंने चिट्ठी लिखी थी, 2 पन्ने की चिट्ठी है। पहला पन्ना यहीं से बताता हूं, जहां लिखा डियर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी। हिंदी में बता रहा हूं, यहां जो चिट्ठी में गौर से सुनिएगा। इनके गुरु ने लिखी, भाई मामूली बात नहीं है, विश्व गुरु के भी गुरु। मैं आपको यह चिट्ठी एक अहम मुद्दे पर लिख रहा हूं जो देश के ऐसे लोगों को बहुत उद्वेलित कर रहा है। हिंदी बता रहा हूं, विश्व गुरु के गुरु जी की चिट्ठी का अनुवाद। जो इलेक्टोरल और गवर्नेंस के सिस्टम में रिफॉर्म के पक्षधर हैं, जो लोग, उन्हें एक मुद्दा बहुत उद्वेलित कर रहा है। इसी महीने में मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी का रिटायरमेंट होने वाला है। एसवाई कुरैशी जो सीसी थे, मुख्य चुनाव आयुक्त थे, 2012 में उनका रिटायरमेंट होने वाला है। उनकी जगह को कैसे भरा जाएगा, ये लोगों की दिलचस्पी और कंसर्न की वजह है। देश में लोगों की ये राय बनी है
कि चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं में नियुक्तियों में पारदर्शिता और निष्पक्षता लाने के लिए द्विपक्षीय आधार पर फैसले होने चाहिए। उनकी चिंता आडवाणी जी की ये थी, विश्वगुरु के गुरु जी की ये चिंता थी कि चुनाव आयोग में नियुक्ति में पारदर्शिता होनी चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए, उसके लिए एक सिस्टम बनना चाहिए। और विश्वगुरु के गुरु जी ने एक सिस्टम भी सुझाया था। वो सिस्टम तो छोड़िए, जो सुप्रीम कोर्ट ने सिस्टम बनाया उसको भी पलटने जा रहे हैं साहब। उसी में आगे है, भारत के लोग चाहते हैं कि गवर्नेंस की क्वालिटी के लिए सक्षम, निष्ठावान और योग्य लोगों को ही चयन किया जाए। अभी जो मौजूदा व्यवस्था है उसके तहत चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। इससे लोगों में भरोसा पैदा नहीं होता। सिस्टम था कि प्रधानमंत्री जिसको चाहे उनका नाम भेज देंगे प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट स्वीकृत करेंगी, अप्रूवल होगा और उसके बाद बन जाएगा। अच्छा, जो पिक एंड चूज जैसे भी प्रधानमंत्री को करना है, लॉ मिनिस्टर एक नाम रेकमेंड करता है। तो आडवाणी जी को उसी पर एतराज था आज से 11 साल पहले। और उसके बाद आडवाणी जी ने आगे लिखा कि जिस तरह से सत्ताधारी पार्टी के द्वारा नियुक्तियों में मैनिपुलेशन किया जाता है उससे सिस्टम की क्रेडिबिलिटी पर चोट पहुंचती है। इसके अलावा बहुत कुछ आडवाणी जी ने और कुछ लिखा और हाल के दिनों में उसके ठीक पहले कोई नियुक्ति हुई थी उसका भी उन्होंने जिक्र किया और चिंता जाहिर की आडवाणी जी ने, विश्वगुरु के गुरु ने। और उसके बाद आडवाणी जी ने एक सुझाव रखा। सुझाव आडवाणी जी ने ये दिया, ये हिस्सा आडवाणी जी के सुझाव का है, जिस सुझाव में लिखा कि मैं सलाह, जिसमें लिखा इट इज इन दिस कॉन्टेक्स्ट दैट आई वुड लाइक टू स्ट्रांगली अर्ज यू दैट द न्यू मेंबर ऑफ द इलेक्शन कमीशन बी अपॉइंटेड बाय ए ब्रॉड बेस्ड कॉलेजियम। और उस कॉलेजियम में कौन हो? उन्होंने कहा बोर्ड से नियुक्ति होनी चाहिए इलेक्शन कमीशन की, इलेक्शन कमिश्नर की, और उसमें होना कौन चाहिए? 5 सदस्य होने चाहिए। आडवाणी जी ने सुझाए, एक प्राइम मिनिस्टर जो चेयरमैन हो, सही बात है, देश के मुखिया है, होना चाहिए। दूसरा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तीसरा, ये आडवाणी जी ने सुझाया था, विश्वगुरु के गुरु जी ने, तो थोड़ा और इसको क्लोज करता हूं। तीसरा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दूसरा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तीसरा मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, चौथे लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा, पांचवें लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा। मतलब आडवाणी जी ने यह बताया, सुझाव दिया कि 5 सदस्यों का वो पैनल हो, सिलेक्शन पैनल, जिसमें प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस, एक मंत्री और 2 विपक्ष के नेता हो, एक लोकसभा के, एक राज्यसभा के। इस हिसाब से क्या होता कि सरकार की तरफ से 2 प्रधानमंत्री और कानून मंत्री, एक चीफ जस्टिस और 2 विपक्ष के नेता होते, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा और राज्यसभा। तो होता क्या कि 5 सदस्य अगर होते, यहां मान लो 5 सदस्य हैं, तो यह फैसला होगा 3-2 से, जिधर ये होंगे 3 उधर फैसला होगा। तो मान लो इस केस में 2 सरकार के हो गए, एक प्रधानमंत्री, दूसरे हो गए मिनिस्टर जो भी हैं लॉ के, तीसरा इनको चाहिए, तो तीसरा चाहिए मैं, या तो माफ करिए, ये प्रधानमंत्री यहां लिखा हुआ है, सॉरी, एक प्रधानमंत्री, यहां प्रधानमंत्री है, एक प्रधानमंत्री और दूसरा मंत्री, तीसरा कोई चाहिए, चाहे वो चीफ जस्टिस का सपोर्ट मिले, चाहे ये सहमति मिले, चाहे ये 2 एलओपी का। तो यहां ये होता कि एक निष्पक्षता की गुंजाइश होती, क्योंकि आपको भरोसे में लेना पड़ता। ऐसा नहीं कि जिसको मर्जी हुआ प्राइम मिनिस्टर ने अपॉइंट कर लिया, आपके पास नाम आता आईएएस अधिकारियों का, नाम में से ये पैनल बैठता और पैनल तय करता। यह आडवाणी जी का सुझाव था। सरकार तब भी नहीं मानना था, क्योंकि विपक्ष में कोई भी पार्टी होती है वो सुझाव देती है, सरकार नहीं मानती है, तब भी सरकार ने नहीं माना। हालांकि मनमोहन सिंह के हवाले से कुछ कंसर्न जताया गया था, ऐसी कुछ खबरें में पुरानी तारीखों की मैं देख रहा था, उसमें जयराम रमेश और लोग ट्वीट कर रहे थे कि हाँ वो भी चाहते थे कि कुछ इसकी व्यवस्था में बदलाव हो, मनमोहन सिंह चाहते थे, लेकिन खैर ये हुआ नहीं। जो आडवाणी जी का सुझाव है वो सुझाव रह गया, लेकिन कम से कम एक सुझाव था उसी बीजेपी के, मतलब विश्वगुरु के गुरु का, जो दरअसल बीजेपी के संस्थापकों में से एक रहे। बीजेपी 1980 में बनी, अटल, आडवाणी, जोशी 3 अहम किरदार थे जिन्होंने बीजेपी की स्थापना की। और जिस बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी को यहां तक पहुंचाया, उनके जिस विश्वगुरु ने जो ये फॉर्मूला सुझाया, इस फॉर्मूला को तो छोड़िए, बीजेपी के लिए विश्वगुरु के गुरु ही मायने नहीं रखते तो ये फॉर्मूला क्या, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो सुझाया उस फॉर्मूले को या फैसले फॉर्मूला के, संविधान पीठ के फैसले को कैसे रद्दी की टोकरी में रखने का इंतजाम मोदी सरकार ने किया। वजह कि वो किसी सूरत में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में, नियुक्ति वाले पैनल में, सिलेक्शन कमेटी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ को नहीं चाहते हैं।
उनको दिक्कत डीवाई चंद्रचूड़ से है, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हाल के दिनों में उनके फैसले, उनके ऑब्जर्वेशन, उनकी अदालतों के ऑर्डर सरकार के लिए बदहजमी की वजह बने हैं। इसलिए सरकार, प्रधानमंत्री मोदी, चूंकि फरवरी में अभी एक चुनाव आयुक्त अनूप चंद पांडे रिटायर होने वाले हैं, उनके रिटायरमेंट के पहले से एक नए इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट होना है, और चूंकि अप्रैल मई में चुनाव है, इसलिए चाहते हैं कि एक जो चुनाव आयुक्त लोकसभा चुनाव 2024 के पहले हो, अपनी मर्जी से हो, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की दखलंदाजी ना हो। दखलंदाजी जैसे ही होगी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, तो फिर तो नाम तय करना पड़ेगा, उनकी भी रजामंदी होगी। वो नहीं चाहते, जैसे चाहते हैं वैसे जिसको चाहते हैं रखें। जैसे पहले अभी जो अरुण गोयल की नियुक्ति हुई, जिस नियुक्ति को लेकर बवाल हुआ, और जिस नियुक्ति के बाद संविधान पीठ को ऑर्डर देना पड़ा कि आप गलत ढंग से चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कर रहे हैं, इससे गलत परंपरा है, आप यस मैन चाहते हैं, आप ऐसे लोगों को रखना चाहते हैं जो सरकार के लिए जिसकी रीढ़ की हड्डी ना हो, जो सरकार के हिसाब से चुनाव आयुक्त फैसले करें, ऐसे चुनाव आयुक्त चाहते हैं। ये 5 जजों की पीठ ने कहा था। और उसके बाद ये मार्च में 2 मार्च को ये फैसला आया था, जिसमें कहा था कि 3 सदस्यों की पैनल हो, सिलेक्शन पैनल। तो एक तरफ विश्व गुरु का ये फॉर्मूला, जिसमें 3 नहीं 5 थे, दूसरी तरफ मोदी सरकार की कवायद कि नहीं भाई, कंट्रोल तो अपना ही चाहिए, चुनाव आयुक्त हम किसको रखेंगे, किसको सेलेक्ट करेंगे, वो तो हम ही तय करेंगे, और हम तय करेंगे अधिक से अधिक। चलो, हमने एक रास्ता दिया कहने के लिए कि भाई 3 लोग हैं तो एक मंत्री होगा हमारा, कोई अनुराग ठाकुर, जैसा कि मैंने कहा, स्मृति ईरानी हो सकती है, कोई प्रहलाद जोशी हो सकते हैं, कोई अपना क्या बोले नारायण राणे हो सकते हैं, अभी देखा था आपने वीडियो, कोई भी हो सकते हैं उसमें। और वो मंत्री स्मृति ईरानी से लेकर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यस मैन, जिसने प्रधानमंत्री ने जो कहा वही करें। गजेंद्र सिंह शेखावत हो सकते, जिसको मर्जी रख लीजिए। तो ये प्रधानमंत्री की तैयारी है, और सिर्फ इसलिए क्योंकि चुनाव है, उसके पहले मन माफिक का एक चुनाव आयुक्त चाहिए। बहरहाल, तो बाकी इस पर मैंने विस्तार से कल भी वीडियो किया था, उस वीडियो का एक हिस्सा इसी वीडियो के साथ अटैच कर रहा हूं, ताकि उसमें थोड़े विस्तार से देखें कि संविधान पीठ ने तब क्यों कहा था, क्यों संविधान पीठ ने मार्च में यह फैसला दिया कि आप चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक पैनल बनाइए, आप मन माफिक अपनी मर्जी से किसी को भी ऐसे चुनाव आयुक्त नहीं बना सकते। विस्तार से उस वीडियो में देखिए और समझिए कि प्रधानमंत्री मोदी को कैसा चुनाव आयुक्त चाहिए, और क्यों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का दखल नहीं चाहिए, चंद्रचूड़ की दखलंदाजी नहीं चाहिए प्रधानमंत्री मोदी को। समझिए आगे वीडियो से। प्रधानमंत्री मोदी कैसे देश की सभी संवैधानिक संस्थाओं पर अपना और अपनी सरकार का कब्जा चाहते हैं, और कैसे जब सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल देता है, जब उनके मंसूबे को नाकाम करता है, कोई ऐसी प्रक्रिया बना देता है, तो कैसे प्रधानमंत्री मोदी की सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उलटने के लिए संसद का सहारा लेती है। उसकी मिसाल है वो खबर जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। इससे आपको अंदाजा लगेगा कि प्रधानमंत्री मोदी 56 इंच के सीने वाले विश्वगुरु, जिन्हें गुमान है 300 से ज्यादा सीटों का, अहंकार है कि देश की सत्ता जनता ने उन्हें सौंपी है, जो मर्जी जैसा मर्जी फैसला कर सकते हैं, वही प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ या सुप्रीम कोर्ट के जजों से कितना डरते हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये एक पन्ना जो है ये बहुत अहम है। ये वो पन्ना है जो सरकार की तरफ से संसद में पेश होने वाले विधेयक का एक खास पन्ना है। इस खास पन्ने में वो लिखा है जो जानेंगे तो आपको लगेगा कैसे ये सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए संसद के रास्तों का सहारा लेती है। गौर से सुनिए, समझना आपको जरूरी है, क्योंकि यहां से जो कुछ हो रहा है उससे आगे आने वाले दिनों में चुनाव पर क्या असर पड़ेगा ये भी समझेंगे। आपको पता है 8 से 10 महीने के बाद लोकसभा चुनाव, और उसके बाद पहले कई राज्यों में चुनाव। हुआ क्या है, क्यों कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री मोदी को सुप्रीम कोर्ट से अब बहुत डर लगता है। ये उस विधेयक के 2 पन्ने, जो विधेयक संसद में अगर दोनों सदनों में पारित हो गए तो कानून बन जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला पलट जाएगा जो फैसला 5 जजों की संविधान पीठ ने दिया था। उस फैसले में क्या कहा था सुनिएगा। उस फैसले में जजों की कही गई बातें सरकार पर हंटर की तरह थी, लेकिन सरकार ने क्या किया वो अब देखिए क्या करने जा रही है, उस मंशा को समझिए। ये इस विधेयक का नाम है, स्क्रीन पर लिखा है, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड
टर्म ऑफ ऑफिस बिल 2023। ये बिल पेश होना है। ये ब्रेकिंग न्यूज है जो खबर आ रही है। अब इस बिल में एक पैराग्राफ है जिसको हमने पीली लाइन से घेरा है। इस पैराग्राफ में क्या लिखा है और क्यों मैंने कहा कि सरकार कब्जा चाहती है हर संवैधानिक संस्था पर और चुनाव आयोग पर, तो खास तौर से नियुक्तियों पर कब्जा। नियुक्ति कैसे हो यह सरकार तय करना चाहती है, किसी का दखल ना हो, और सुप्रीम कोर्ट का, सीजीआई का, वो तो बिल्कुल ना हो। इसमें लिखा हुआ है एक पैराग्राफ में सिलेक्शन कमेटी का जिक्र करते हुए, इसको थोड़ा बड़ा करता हूं और उसके बाद आज आपको विस्तार से बहुत कुछ बताने वाला हूं। और हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार सहयोगी हैं एनके सिंह, कायदे कानून संविधान के विशेषज्ञ, वो भी इसी वीडियो में आगे कुछ बताएंगे उनके हवाले से। अब देखिए गौर से। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कितने तमाचे मारकर ये फैसले किए थे संविधान पीठ ने, वो भी आगे। इसमें क्या लिखा है? द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स shall be appointed by president on the recommendation of a selection committee consisting of selection committee में कौन लोग होंगे और क्यों सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और प्रावधान किए थे। इस कमेटी में जो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करेगी कमेटी, उस कमेटी में होंगे प्रधानमंत्री, ठीक है, होना भी चाहिए, सरकार के मुखिया, चेयरपर्सन। दूसरा, उस कमेटी में एक सदस्य होंगे लीडर ऑफ अपोजिशन इन द हाउस, सही है, होना चाहिए, एलओपी को होना चाहिए, ऐसे सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति होती है। तीसरा, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर मेंबर, जो तीसरे मेंबर है। सारा खेल इस तीसरे मेंबर पर है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने तीसरे मेंबर पर सीजीआई का होना तय किया था, सीजीआई या उनकी तरफ से सुझाए गए कोई जज। तो अब यहां क्या कर दिया, ये जो कानून अगर संसद में पास हो गया है, विधेयक जब कानून बनेगा, कि अब जो तीसरा सदस्य होगा वो यूनियन कैबिनेट का कोई सदस्य होगा, नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, मतलब प्राइम मिनिस्टर भी सदस्य होंगे और एक इनका ये भी होगा, वो जिसको चाहेंगे वो होंगे। तो अगर 3 सदस्य हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन ने अगर डिसेंट नोट दिया, सहमति जताई, कोई फर्क नहीं पड़ता, 3-2-1 से फैसला होगा, जैसे सीबीआई के डायरेक्टर में होता है। तो ये सरकार क्यों करने जा रही है, क्यों पलटना चाह रही है सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को, इसको समझिए। और क्यों सुप्रीम कोर्ट ने इतनी बड़ी बड़ी बातें कह दी थी चुनाव आयुक्तों को लेकर, उसको भी समझिए बहुत बारीकी से। इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले कहा था उसके मुताबिक जो प्रावधान था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था और क्यों सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ा था। अब ये आई, ये सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दिया था 5 जजों की संविधान पीठ में, उस संविधान पीठ में कौन जज थे, ये सामने स्क्रीन पर गौर से सुनते जाइए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ का डर है प्रधानमंत्री मोदी में कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए संसद का रास्ता, बहुमत का रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। 5 जज जिसमें थे, हेडेड बाय जस्टिस जोसेफ थे जो अब रिटायर कर गए, उसमें अजय रस्तोगी थे, ऋषिकेश रॉय थे, अनिरुद्ध बोस थे और सीटी रवि कुमार थे। 5 जजों की संविधान पीठ ने फैसला दिया। फैसला क्या दिया था, यह फैसला यह दिया था कि जिस ढंग से चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होती है वो गलत है, पारदर्शी नहीं है। कमजोर लोग, सरकार के सामने झुकने वाले लोग, जो सरकार के लिए यस मैन होते हैं, ऐसे लोगों की नियुक्ति होती है और यह चुनावी प्रक्रिया के लिए सही नहीं है। इसलिए चुनावी प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए जिसमें 3 सदस्यों की कमेटी होनी चाहिए। उस कमेटी में एक प्रधानमंत्री, एक एलओपी और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या उनकी तरफ से सुझाए गए कोई जज। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, वो जो कमेटी सरकार अब बनाना चाह रही है, उसमें से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिया और यहां क्या कर दिया, अपने सरकार के एक कैबिनेट मंत्री प्रधानमंत्री जो कहेंगे उनके यसमैन होंगे। प्रधानमंत्री ने पर्ची पहले दे दी कि देखो ऐसा है कि इसको हमें तय करना है, ये हमने तय कर लिया चुनाव आयुक्त के लिए, बस वो आदमी वैसे ही कहेगा यस बॉस, कर दिया। एलओपी का एक की असहमति का कोई मायने नहीं रखेगा। यही सुप्रीम कोर्ट ने बदला था। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था ये फैसला देते वक्त, वो तारीख थी 2 मार्च, ऐतिहासिक दिन। फैसला था 378 पन्ने का संविधान पीठ का। फैसला क्या था, 3 कमेटी जो मैंने बताया, और उस दिन कहा क्या था सुप्रीम कोर्ट ने, स्क्रीन पर देख रहे हैं, जरा ये पढ़िएगा और सुनिएगा। आगे और बताऊंगा कि ये क्यों करना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को, कैसे अरुण गोयल की नियुक्ति हुई, कैसे अरुण गोयल की नियुक्ति पर ऐतराज हुआ, समझना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था चुनावी प्रक्रिया का दुरुपयोग लोकतंत्र की कब्र का रास्ता है,
मामूली बात है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के जज अगर कहे कि चुनावी प्रक्रिया का भारत में दुरुपयोग हो रहा है, ये लोकतंत्र की कब्र की तरफ का रास्ता ले जाता है। ये भी उस समय की अखबारों की सुर्खियां मैंने आज निकाली, हमारे रिसर्च सहयोगी उपेंद्र ने निकाला है। चुनावी प्रक्रिया का निरंतर दुरुपयोग लोकतंत्र की कब्र तक पहुंचाने का सबसे निश्चित तरीका है। लोकतंत्र में सत्ता हासिल करने के साधनों को भी शुद्ध रखना चाहिए और संविधान व कानूनों के अनुरूप होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र लोगों की इच्छा से आंतरिक रूप से जुड़ा हुआ है। इस पर हमने उस समय भी वीडियो बनाया था, जिस दिन फैसला आया था उस दिन का भी वीडियो चाहेंगे तो आप देख सकते हैं, वीडियो पड़ा हुआ। लेकिन क्या कहा था इस दिन सुप्रीम कोर्ट ने, और उसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था जब अरुण गोयल की इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर नियुक्ति हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, संवैधानिक बेंच ने कहा था कि लोकतंत्र में निश्चित तौर पर स्वतंत्र चुनाव आयोग जरूरी है और चुनावी प्रक्रिया का दुरुपयोग वही लोकतंत्र की कब्र खोदने का रास्ता है, और यह चुनाव आयोग की प्रक्रिया, नियुक्ति की प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष होनी चाहिए, नहीं तो कानून का शासन ध्वस्त हो सकता है। क्या कहा था, लोकतंत्र की पवित्रता को बनाए रखा जाना चाहिए, नहीं तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। क्यों कहना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को, संविधान पीठ को? क्योंकि जैसे तैसे चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हो रही थी, और यह कहने के बाद मोदी सरकार की बेशर्मी देखिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि सरकार चाहेगी जब तक ये रहेगा, ये प्रक्रिया चलेगी जब तक संसद में कानून बनाकर इसे पलटा ना जाए, ये संसद को अधिकार है। लेकिन आपको पता है कि कुछ दिन बाद, कुछ महीने बाद फरवरी में एक चुनाव आयुक्त रिटायर होने वाले, अप्रैल में चुनाव है। लेकिन यह कहना सुप्रीम कोर्ट का, और क्या है, सम्राट नहीं पर न्यायिक समीक्षा का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सच है कि अदालतें समाज की हर समस्या का समाधान नहीं दे सकती। हम बराबर रूप से सहमत हैं कि अदालतों को सरकार चलाने या सम्राट की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए, लेकिन न्यायिक समीक्षा का अधिकार है, और जिस ढंग से बहालियां हो रही है गलत है, यह सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताते हुए कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, चुनाव आयोग द्वारा चुनाव कराने में कोई भी कार्यवाही या चूक जो राजनीतिक दलों के साथ असमान, अनुचित, मनमाने तरीके का व्यवहार करती है वो गलत है। चुनाव आयोग को स्वतंत्र संस्था के तौर पर काम करना चाहिए, और बहुत सारी बातें विस्तार से कही थी सुप्रीम कोर्ट ने। और उसके बाद यही व्यवस्था दे दी थी कि 3 सदस्य होंगे और उसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ को उस कमेटी से हटाने के लिए संसद में कानून लाया जा रही है। उसी समय की खबर थी जब अखबारों में छपी थी, चुनाव आयुक्त कैसे नियुक्त हों। उसके बाद उसी समय जज ने यह भी कहा था, जजों ने, कि लोकतंत्र में चुनाव बिना संदेह के होना चाहिए, यह चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, और निष्पक्ष नहीं होता तो कानून का शासन ध्वस्त हो सकता है। ये सारी उस समय की आप हेडलाइन देख रहे हैं, ठीक है। ये हेडलाइन है, समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और प्रधान न्यायाधीश होंगे, मुख्य न्यायाधीश होंगे। खत्म, मुख्य न्यायाधीश को बाहर करने का इंतजाम कर दिया। इतना डरते हैं आप। और ये किया क्यों था, ये नौबत क्यों आई थी? ये नौबत इसलिए आई थी क्योंकि 1985 बैच के एक आईएएस अधिकारी जो भारत सरकार में सचिव थे, उनकी नियुक्ति की गई। नियुक्ति बड़े नाटकीय ढंग से हुई। नियुक्ति ऐसे हुई कि उन्होंने भारत सरकार में रहते हुए शुक्रवार को रिटायर करते, माफ करें, वीआरएस लेते हैं, शनिवार को उनकी नियुक्ति हो जाती है और सोमवार को ज्वाइन कर लेते हैं। और यह सब तब हो रहा है जब संविधान पीठ में नियुक्तियों की प्रक्रिया पर सुनवाई चल रही है। वो सुनवाई जो कई याचिकाओं को एक साथ क्लब करके संविधान पीठ को सौंपी गई थी, उस सुनवाई के बीच में अरुण गोयल की नियुक्ति होती है। और जब नियुक्ति होती है, नियुक्ति के दूसरे या तीसरे दिन, मेरे ख्याल से एक ही दिन, 2 दिन बाद, फिर सुनवाई की तारीख पर संविधान पीठ के जज क्या कहते हैं, गौर से सुनिएगा, फिर बाकी एनके सिंह से भी समझिएगा। जस्टिस केएम जोसेफ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि चुनाव आयुक्त सरकार का यस मैन नहीं होना चाहिए। देश को ऐसे चुनाव आयुक्त की जरूरत है जो पीएम के खिलाफ कार्रवाई करने से नहीं डरे, पीएम के खिलाफ भी। और पीएम के खिलाफ चुनाव आयुक्त क्या कार्रवाई करते हैं वो इनके सिंह आगे बताएंगे। मान लीजिए अगर चुनाव आयुक्त को सीधे प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कार्रवाई करनी हो और चुनाव आयुक्त इतना कमजोर हो कि इतनी हिम्मत न जुटा पाए, तो सिस्टम का ब्रेकडाउन होना माना जाएगा। जस्टिस जोसेफ ने यहां तक कहा था चुनाव आयुक्त ऐसा होना चाहिए जो अपना सब कुछ दांव पर लगाकर स्टैंड ले। सरकार को भी पता हो कि चुनाव आयुक्त का क्या मतलब है। सरकार के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप लोग यस मैन तलाशते हैं और उनके साथ करीबी रिश्ते होते हैं, फिलोसफिकल रिश्ता होता है आपका, और वो वही करेगा जो आप चाहेंगे। बदले में आप उनका टेन्योर जो होता है वो टेन्योर, फिक्स टेन्योर की गारंटी देंगे। इतनी बड़ी बड़ी बातें संवैधानिक बेंच ने, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कहा था अरुण गोयल की नियुक्ति के तुरंत बाद, ये 23 नवंबर को। और उसके बाद
फैसला आता है कुछ महीने बाद, जो 2 मार्च को है, और उसके बाद आज ये कर रहे हैं। उसी समय ये भी हुआ, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो सरकार की तरफ से पेश हुए थे, नाराज जब थे जज, जिन्हें लगा कि बैकडोर से एक तरह से बहाली हुई, नियुक्ति हुई, तो उन्होंने कहा था कि आप कल तक अदालत में चुनाव आयुक्त के पद पर अरुण गोयल की नियुक्ति की पूरी फाइल पेश करिए। सुनिए कितनी फटकार, कितनी जलालत सरकार की हुई थी। और यही तो डर है, कितनी फटकार जलालत के बाद 3 सदस्यों की कमेटी को दे दी जिम्मेदारी, जिसमें डीवाई चंद्रचूड़ हो, जो सरकार की आंखों की किरकिरी बने अपने फैसलों की वजह से। फिर कैसे प्रधानमंत्री मोदी वहां गद्दी पर बैठेंगे विश्वगुरु की तरह और तय कर देंगे जी यही होगा चुनाव आयुक्त? यही तो डर है। तो इसमें कहा था संविधान पीठ के जजों ने कि अगर आपको लगता है कि आपने नियुक्ति में हैंकी पैंकी नहीं किया है, कुछ डरने जैसी बात नहीं है, तो आपको फाइल पेश करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर, जैसा कि मैंने कहा, कई याचिकाएं उस समय चल रही थी और गोयल की नियुक्ति से नाराज होकर सुप्रीम कोर्ट के एक जज अजय रस्तोगी ने पूछा था, आपने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में कौन सी प्रक्रिया अपनाई? आपने 2 दिन पहले कैसे अरुण गोयल की नियुक्ति की? आप हमें वो मैकेनिज्म दिखाइए जिसके तहत आपने अरुण गोयल की नियुक्ति की। हम देखना चाहते हैं कि आपने कौन सी प्रक्रिया का पालन किया। क्या कुछ कह नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट के जजों ने अरुण गोयल की नियुक्ति पर, जिनकी नियुक्ति बहुत नाटकीय ढंग से हुई थी। और इसके बाद सवालों की झड़ी थी, जो आप 5 जजों की पीठ में जो सुनवाई हो रही थी, हर जज सरकार पर सवाल पूछ रहा था और सामूहिक सहमति से तय हुआ था कि इस प्रक्रिया को बदलने की जरूरत है। और उस प्रक्रिया में जिस ढंग से चुनाव आयुक्त चुने जा रहे हैं, उनकी निष्ठा पर सवाल है। वो चुनाव आयुक्त होने का जो फर्ज है वो नहीं निभाते हैं, सरकार के सामने सरेंडर करते हैं, यस मैन होते हैं और वही करते हैं जो सरकार चाहती है। यही सोचकर संविधान पीठ ने उस व्यवस्था को बदलने की कोशिश की, एक फैसले के साथ, बड़े और कड़े और ऐतिहासिक फैसले के साथ, कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति 3 सदस्यों की एक कमेटी करे। बस सरकार तभी से सोच रही होगी कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को संसद के रास्ते बिल लाकर, कानून बनाकर कैसे बदल दे। चूंकि अधिकार तो है, बहुमत तो है, केजरीवाल के मामले में यही किया, तो बस यही अब कर दिया कि इसमें सीजेआई नहीं होंगे, प्रधानमंत्री जी खुद होंगे, इनके एक मंत्री होंगे और नेता विपक्ष होगा। 2-1 से फैसला हो जाएगा। बस आप समझिए देश में क्या होने वाला है और चुनाव आयुक्त के होने का मतलब क्या होता है। और चुनाव है बहुत जल्दी। बस